नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल किसान मित्र में। किसान भाइयों, हम जो स्प्रे करते हैं तो उनसे जैसे कि चाहे इंसेक्टिसाइड हो या फंगिसाइड हो या फिर कई बार फर्टिलाइज़र है, तो इनका जो विपरीत रिजल्ट आते हैं या फिर इनका सही से रिजल्ट नहीं मिल पाता है या हमारी फसलों में इनका उल्टा जो हानि होती है, तो इनका जो कारण होता है वो इन सभी समस्याओं का समाधान मैं इस एक ही वीडियो में लेकर आया हूं। तो किसान भाइयों, ये हमारे साथ यही हो जाता है। जो हमारे आसपास कई किसान भाइयों की शिकायत भी रहती है, स्प्रे ने बराबर काम नहीं किया या फिर दवाई का सही से रिजल्ट नहीं मिल पाया है। इसके लिए किसान भाई हम इन बातों का विशेष रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो किसान भाइयों, आपको मैं 10 कारण बताने वाला हूँ कि हम कहाँ गलती करते हैं या क्या कमी होती है जिसकी वजह से हमें यह नुकसान वो इनका सामना करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट में एक प्यारा सा जय जवान जय किसान कमेंट अवश्य करें। तो किसान भाइयों, नंबर 1 पॉइंट की बात करें तो वो है दवा की मात्रा। कई किसान भाई कई बार ऐसा होता है कि ये भी कारण रह जाता है कि दवा की सही मात्रा में नहीं डाल पाते हैं या फिर जैसे कि हम हाथ के पंप से या फिर स्प्रे मशीन से स्प्रे करते हैं, तो जो दवाई के पैकेट पर हमारी मात्रा दी जाती है उस हिसाब से दवाई की मात्रा नहीं डालते हैं या फिर उससे कम या ज़्यादा हो जाती है, तो कई किसान भाई तो बीमारी या रोग ज़्यादा हो जाते हैं या फिर इनका उल्टा नुकसान या फिर असर सही से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमें जो हमारे पैकिंग हिसाब से दी गई मात्रा के अनुसार ही उनका स्प्रे करना हमें चाहिए। दूसरे नंबर का जो पॉइंट की बात करें तो वो है सही समय। किसान भाइयों, हम जिस भी समय किसी का स्प्रे करें, चाहे वो कीटनाशक हो, फंगिसाइड हो या फिर कोई ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हो या फिर फर्टिलाइज़र हो, उनको हमेशा सही समय पर ही, चाहे वह कीटनाशक हो या हमेशा सही समय पर ही स्प्रे करना है। या तो हम सुबह के समय करें या फिर शाम के समय करें। गर्मियों का समय है या फिर गर्मी पड़ रही है, बरसात में दिन में धूप तेज़ निकल रही है, तो हमें उस समय स्प्रे नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, कई स्प्रे ऐसे होते हैं जिनकी वजह से देखा होगा कई बार देखा होगा कि स्प्रे करने के बाद पत्ते पीले हो जाते हैं या फिर धीरे धीरे जले जले से दिख नज़र आते हैं। तो इसका यही कारण होता है मुख्य रूप से कि सही समय पर स्प्रे ना करना, तेज़ धूप में स्प्रे कर दिए इसलिए। दूसरा पॉइंट होता है किसान भाइयों, पानी की मात्रा। बताई गई पानी की मात्रा के हिसाब से नहीं स्प्रे नहीं करना। कई किसान भाई जो हमें 500 लीटर के टैंक या फिर हम 200 लीटर पानी के हिसाब से जो दवाई दी जाती है या फिर जो भी कीटनाशक फंगिसाइड होता है वह दी जाती है, तो उनको न मिला करके ये जो छोटे पंप होते हैं, हाथ के पंप या फिर डीजल पेट्रोल पंप, तो इनके हिसाब से अगर हम डालते हैं तो वह पानी की मात्रा या तो कम ज़्यादा रह जाती है या फिर जो हमारे दवाई या जो भी हम स्प्रे करते हैं वह कम ज़्यादा रह जाती है। इससे भी हमारी फसल में स्प्रे सही से नहीं हो पाता। तो हमें हमारी फसल की अवस्था के ऊपर निर्भर करता है कितने दिन की है। यदि अगर वह ज़्यादा दिन की है या फिर ज़्यादा बड़ी है तो हमें ट्रैक्टर पंप या फिर पेट्रोल पंप जो आते हैं उनसे ही स्प्रे करना चाहिए, जो कि उससे अच्छे से अंदर तक पहुंच पाए और स्प्रे अच्छा हो। यदि अगर छोटे फसल है तो उसमें हम छोटे पंपों का भी उपयोग कर सकते हैं, पर हमें पानी की जो मात्रा है वह उसके ऊपर लेवल के ऊपर दी गई निर्धारित मात्रा के हिसाब से ही पानी में मिला करके स्प्रे करना चाहिए, ना कि हम अपने हिसाब से ही उसमें कम या ज़्यादा पानी नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों, कोई सा भी इंसेक्टिसाइड हो, फंगिसाइड्स हो या फिर कीटनाशक हो। दूसरी बात करें किसान भाइयों, तो अगला पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो है कॉम्बिनेशन। कई किसान भाई कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि जैसे किसी दवा के साथ खाद को देना या खरपतवार नाशक के साथ टॉनिक जैसे
नीम ऑयल के साथ आप किसी भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दें तो इससे उल्टे ही रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। और सल्फर के साथ यदि किसी एनपीके को दिया तो उसके भी रिजल्ट उल्टे आएंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना है स्प्रे करें तो जो ऐसे स्प्रे होते हैं जो कि किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाता है तो उनको सिंगल स्प्रे करें तो अच्छा रहेगा। हमें स्प्रे करते हैं तो वो जैसे कि हमें गोल बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना है कि मान लीजिए ये कोई इसी फॉर्म में तो वो जल्दी घुल जाता है, वहीं इसी फॉर्म में आते हैं तो थोड़े गाढ़े होते हैं, वो घुलने में थोड़ा समय लेते हैं। वहीं अगर कोई डब्ल्यू फॉर्म वाले जो कीटनाशक है, फंगिसाइड है, वो आते हैं तो उन्हें अलग से घोल करके मिलाना चाहिए और उस प्रकार से हमें उनका कॉम्बिनेशन जो आते हैं उन्हें बनाना चाहिए। जैसे किसान भाइयों, दवा का फार्मेशन हमने एक सिस्टमिक फंगिसाइड लिया है और दूसरा भी हम कोई मान लो कि सिस्टमिक फंगिसाइड ही ना लें, जिससे क्योंकि यदि अगर हम 2 सिस्टमिक फंगिसाइड को मिला करके स्प्रे करते हैं तो यह एक नया कंटेंट तैयार करते हैं जिससे कि रिजल्ट हमेशा विपरीत ही आते हैं। इसलिए हमें एक स्प्रे करते समय यह ध्यान रखना है, यदि अगर हम एक सिस्टमिक फंगिसाइड हो या फिर इंसेक्टिसाइड चाहे हर्बिसाइड कोई भी एक चीज़ लें सिस्टमिक, तो दूसरा उसमें जो कॉम्बिनेशन बनाए तो दूसरी चीज़ हमें कॉन्टैक्ट वाली लेनी चाहिए जो कि कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड हो या हर्बिसाइड होना चाहिए। हमें दूसरा जो एक सिस्टमिक और एक कॉन्टैक्ट को ही ले, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है और कॉम्बिनेशन भी इसी प्रकार से बनाएं। ये बात हमें ध्यान रख करके स्प्रे करें, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो या फिर हर्बिसाइड हो, चाहे वो फंगिसाइड हो या फिर फर्टिलाइज़र ही जो हम दे रहे हैं, इनका विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही हमें एक समस्या और आती है किसान भाई, जो होता है कवरेज। ये क्योंकि हम ज़्यादा जगह को कवर करने के चक्कर में हम उसमें ही भूल भाल जाते हैं और अच्छे से कवर नहीं कर पाते हैं। छोटी फसल में तो फिर भी हो पाता है, पर ज़्यादा बड़ी फसल में एक तो चलने की समस्या आती है यदि अगर हम छोटे पंपों से स्प्रे करें तो, और यदि अगर ट्रैक्टर या फिर कोई उपकरणों का सहारा लें तो वह ज़्यादा फसल को नुकसान पहुंचाने के कारण ज़्यादा जगह कवरेज के चक्कर में नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमें अच्छे प्रेशर वाले पंप स्प्रे का ही प्रयोग करना चाहिए, वो चाहे ट्रैक्टर से चलने वाले हों या फिर पेट्रोल चलित हो। तो इनसे हमें अच्छे से पूरी जगह कवर हो जाए और अंदर तक स्प्रे पहुंच पाए। जो बात करें किसान भाइयों तो वह दवाओं के अलग और विपरीत रिजल्ट आने के कारण एक ये भी है कि ज़मीन में नमी सही मात्रा में नमी का न होना। कई किसान भाई कम नमी होते हुए भी जो स्प्रे कर देते हैं तो इससे भी हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि यह तो सिंचाई के वक्त ही हमें स्प्रे करना है या फिर ज़मीन में जब सही से बराबर नमी हो तभी किसी भी प्रकार के इंसेक्टिसाइड हो या फंगिसाइड इनका स्प्रे करें। अगले जो पॉइंट की बात करें तो वह अगला यह है कि दवा के घोल का ज़्यादा समय तक स्टोरेज करना। कई किसान भाई ऐसे होते हैं जो कि अभी के जो घोल बच गए हैं उनको जो फिर से डबल जब स्प्रे की जाती है तब तक बचा लेते हैं, जबकि इस घोल का भंडारण ज़्यादा समय नहीं करना चाहिए। ये 24 घंटे या इससे अधिक करने पर इनका जो है रिजल्ट सही मात्रा में नहीं मिल पाता है और गलत रिजल्ट आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा दिन तक घोल में रहने के कारण। तो किसान भाइयों, इन्हीं कारणों की वजह से जो हमारे दवाओं के या स्प्रे के गलत रिजल्ट हमें सामने देखने को मिलते हैं। जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।